दादा भगवान कहते हैं कि श्री सिमंदर स्वामी वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान है। वे वहाँ एक जीवित तीर्थंकर है जिनकी पूजा करने से व्यक्ति वहाँ की यात्रा के लिए योग्य हो सकता है। तो यह एक भौगोलिक आध्यात्मिक क्षेत्र माना जाता है जो जैसे तैसे इस पृथ्वी के समानांतर है। वहाँ काल चक्र स्थिर है, अर्थात सत्युग जैसा वातावरण है जहाँ तीर्थंकर विद्यमान होते हैं। मैंने कहा ना कि जितने भी लोग यहाँ धरती छोड़ के गए हैं, ओबियसली वो धरती पर आए थे तो मर के ही गए थे, यही कहेंगे। तो जो भी गए हैं, चाहे रामकृष्ण भी है, उनके भी अपने लोग हैं। तो ये तीर्थंकर के भी अपने अपने लोग हैं। वो अपने गोले में रहते हैं, वो अपने फॉलोअर्स को वहाँ वो भी आगे मोक्ष के लिए उनको हेल्प भी करते हैं। दादा भगवान से आपको मैं शुद्ध आत्मा हूँ उसका ज्ञान लेना पड़ेगा। उसके बाद अहंकार का विनाश होगा, मतलब मैं और मेरा का जो भेद है वो बाहर चला जाएगा। फिर सिमंदर स्वामी की भक्ति करो, उनके चरणों में सच्ची भक्ति और समर्पण करो। उसके बाद मृत्यु के बाद आत्मा महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेती है और उसके बाद वहाँ से मोक्ष होगा, मतलब सिमंदर स्वामी के साक्षात्कार और उपदेश से मोक्ष की सिद्धि संभव है। उनका क्या कहना है कि इस पृथ्वी लोक पे तीर्थंकर नहीं होते क्योंकि यहाँ अधर्म है, कर्मों का प्रभाव बहुत अधिक है, अतः इस लोक में सीधा मोक्ष नहीं होता, ऐसा उनका मानना है। देखा जाए तो कुछ अंश तक बिल्कुल सही भी है क्योंकि यहाँ धर्म फैला हुआ है। यहाँ पर देवी देवताएं भी जो आगे लेके जाने वाले थे वो भी यहाँ मनुष्य बने, जैसे बापूजी बताते हैं। उनके अनुसार, दादा भगवान के अनुसार तो देवी देवता तो कोई अस्तित्व में नहीं है। देवी देवता के अस्तित्व को नहीं मानते, वो काल्पनिक मानते हैं, ये कथाएं हैं ऐसा वो मानते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, बापूजी ने सब बताया है कि सभी देवी देवताओं ने भी सूक्ष्म जगत में अपना अपना जहाँ मंदिर है वहाँ पर भी वो अवेलेबल हैं। जो सूक्ष्म जगत में है वो वहाँ पर भी रहते हैं, वो ऊपर के लोक में भी रहते हैं और पितरों का लोक है, सब कुछ है। दादा भगवान का जो मत है मोक्ष के बारे में वो है इस लोक में संभव नहीं है, आपको सिमंदर स्वामी के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। मतलब लाइफ आफ्टर डेथ आपकी आत्मा को वहाँ लेके जाया जाएगा या आपका वहाँ जन्म होगा और वहाँ पर वो मोक्ष कराएंगे। और वेद उपनिषद में ऐसा नहीं लिखा। वेद उपनिषद या सनातन धर्म कहता है इसी लोक में मोक्ष संभव है, जो कि गीता में अध्याय 4 में श्लोक नंबर 10 में और अध्याय 5 में बताया हुआ है। मृत्यु के बाद महाविद्य क्षेत्र में पुनर्जन्म होगा और सनातन में लिखा है स्वर्ग, पितृलोक, परलोक, सदगति क्रम अनुसार, कर्म के अनुसार जो होगा वो होगा। हमारे शास्त्र समझाते हैं कि तुम इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। हाँ, जो वेदांत और भगवत गीता बोलता है तो ये सिद्धांत से उनका सिद्धांत अलग है। जैसे परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष मिला तो उनके हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है।